हेलो जी दोस्तों, वेलकम टू आई मनी ग्रो में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा। सिप वाले में एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.41%। मीन्स कि अगर आपने लगाए हैं 10,000 रुपये, तो 10,000 का 0.41 41 रुपए, यानी कि अंदाजे से 41-42 रुपए जो है वो एक्सिस बैंक का खर्चे होंगे, जो उनकी मैनेजमेंट टीम के खर्चे होंगे वो जाएंगे। अगर 1% होता तो 100 रुपया बनता था, अगर ये 41%। कोशिश कीजिए उसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जिसके जो है एक्सपेंस रेशियो कम से कम होने चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके 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 ओके। तो ये देखिए, ये है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ऑफ द फंड इज 0.41 फॉर डायरेक्ट प्लान। इससे क्या कि आपका जो है, मान लो 10,000 रुपये लगाओगे तो उसमें से 9,900 960 रुपए के करीब या 959 रुपीज के करीब आपके पैसे लगेंगे म्यूचुअल फंड में। बाकी ये जो 41 रुपए बनेंगे या 0.41% होगा वो जाएगा उनके खर्चों में, जो आपकी मैनेजमेंट उनकी टीम है, जो आपके लिए म्यूचुअल फंड, जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है स्टॉक्स में, उनके खाते में जाएगा। तो अभी मैं आप सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मेरा पोर्टफोलियो एक्सिस बैंक का। मेरा पोर्टफोलियो ये देखिए, डैशबोर्ड पे चलते हैं। 2 लाख रुपए मेरे अभी तक बने हुए हैं। ये देखिए, ये एक दिखा रहे हैं एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जिसने 19 साल पहले 1 लाख रुपया मान लो इस फंड में लगा दिया और लगा के भूल गया बंदा, तो आज उसका वो पैसा बनता है 68,92,766, यानी कि तकरीबन 69 लाख के करीब उसका पैसा 19 साल में बन रहा है। और कैसा, आप खुद सोचिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आपने 1 लाख रुपए मरला ली होगी और 20 साल बाद आप उसको 70 लाख रुपए मरले के हिसाब से बेच पाओ? नहीं ना। हाँ, 1 लाख रुपए लिया होगा, हो सकता है 20 साल बाद आप उसको बेच पाओ 4 लाख रुपए मरला, 5 लाख रुपए मरला, 8 लाख रुपए मरला। लेकिन कोई ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कि आप 1 लाख रुपए लगाओ और 70 लाख रुपए आपको 19 साल में बन जाए। चलो, अब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए, मेरा इसमें रिटर्न बन रहा है 17.72%। और मैंने इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, मेरा 1,39,000 रुपये, और मेरा बना कितना, 2,01,000 रुपये के करीब मेरा बना हुआ है। और गोल्स, यूर गोल्स तो नहीं, स्कीम्स मैं पूरे अपने दिखाता हूँ। दो हैं, एक में मैंने 31,000 रुपये लगाऊंगा और 38,000 रुपये बने हैं, लेकिन इसका 24% एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है। और अभी 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 ये मेरा टोटल जो है वो ये है। टोटल जो है 1,39,000, और इधर 1 लाख रुपए, इसका 1,62,000। ये है एक्सिस बैंक ELSS टैक्स सेवर फंड, और ये एक्सिस बैंक मल्ट फ्लेक्सी कैप फंड। बाकी इसको मेरा मन है रोकने का, मैं ज़रूर कोशिश देखता हूँ, रोकूंगा शायद, क्योंकि अभी टैक्स सेवर वाला तो गवर्नमेंट ने कर ही दिया। 1.5 लाख रुपए वाले से तो मैं कर सकता था इसमें, लेकिन चलो, और स्कीम में लगाएंगे अभी। और अभी मैं आपको एक्सिस बैंक के मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये जो फंड है एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट वाला फंड है, इसमें मैं लगा के दिखाता हूँ आपके सामने। और मान लीजिए, जैसे ये मेरा रिटर्न दिखा रहा है 17.72। अगर हमें, मैं लगाता, आप लगाते हो या मैं लगाता हूँ, मान लो हम इसमें 5,000 रुपये महीना भी लगाते हैं हर महीने, और हमें मान लो 17.72% रिटर्न मिलता है लॉन्ग टाइम में। अगले 25 साल तक आप लगाते हो, मान लो आज आपकी उम्र है 25 साल, और आप चाहते हो 50 ईयर की रिटायरमेंट में भी आप चाहते हो कि हो जाओ आप रिटायर, तो कितने पैसे आपको बनेंगे, आपके जाएंगे कितने और बनेंगे कितने, देख लीजिए। आपके जाएंगे 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, 25 साल में आपके जाएंगे 3 और 15 लाख रुपए जाएंगे, मैक्स सिर्फ 15 लाख रुपए। ठीक है जी। और आपको मिलेंगे कितने, 2,75,76,155 रुपए। ये सिप है, सिप फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप लमसम में लगा देते हो, ये देखिए लमसम, मान लो आपने वही 1 लाख रुपए लगा दिया, 25 साल में कितना बनेगा आपका, इसी फंड देख लेते हैं। 1 लाख हमने लगा दिया, 3 और 3 6, ठीक है। 1 लाख 25 साल में आपका बनेगा 58,54,000, सॉरी 58,05,495 रुपये आपके बनेंगे। ये 1,59,00,000
₹5,495 आपके बनेंगे 25 साल में। तो अभी आप देखो क्या, मैं तो लगाने वाला हूँ सिप, आप भी लगा लोगे तो बढ़िया रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको कैसे लगाते हैं पूरा आपको लगा के दिखा रहा हूँ अभी सामने आपके। और ये है फंड वो वाला एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। मुझे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में चाहिए। री इन्वेस्टमेंट आज का इसका जो NAV है ₹12.97 है। और लास्ट 1 ईयर में सिंस इंसेप्शन 5 साल, सिंस नहीं 1 साल 1.25 साल पुराना फंड है। ये वेरी हाई रिस्क है लेकिन कोई इशू नहीं है। 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो आपका 1 लाख रुपए 1,36,000 रुपये आपका हो जाएगा। और हम लगाएंगे सिप। सिप में लगाएंगे कैसे, इन्वेस्ट नाउ, ये देखिए इसमें जाएंगे वहां पे, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इन्वेस्ट नाउ। और ये एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, ये मेरा पोर्टफोलियो है। बाकी इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। सिप डेट मेरी ये रहेगी। सिप अमाउंट मेरी जो है, मैं 5,000 500 रुपया नहीं, मिनिमम 500 रुपया मंथली में जाएगा। देखिए कितना चलता है मंथली। इसमें देखो डेली का भी ऑप्शन है, वीकली की भी ऑप्शन है। बाकी डेली जाएंगे, डेली भी जा सकते हैं। डेली 100 रुपया लगा के देखें। अरे डेली 100 रुपया नहीं, डेली में UPI ऑटो पे चाहिए, बैंक से नहीं जा पाएंगे मुझे लगता है। मैंडेट अमाउंट ये देखो सारा कुछ लिखा है यहाँ पे। ये मेरा खाता नंबर है, मैं इसको ना मैं कैन रिक्वेस्ट डिडक्ट फ्रॉम योर, ओके। मैंडेट अमाउंट, मैंडेटरी अमाउंट ये है स्टार्टिंग में। और उसके बाद डेली 100 रुपया या जो भी, पर डेली वाला काम तो नहीं चाहिए, डेली मुश्किल है। वीकली करके देख देते हैं वीकली में क्या बनता है। Yeah, mandate, register a mandate and pay. Existing digital mandates are not available. Please register a new mandate. One-time e-mandate registration charges may be leveled by your bank. Payment will be deducted on T plus existing mandate. Net banking. ओके, अगर वीकली मंथली करके देखें, मंथली मैंडेट, रजिस्टर अ न्यू मैंडेट एंड पे। चलो पहले मैं इसको देख लेते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं है। मैंडेट मंथली की जगह मैं करूँगा वीकली। वीकली लगाने वाला हूँ मैं 200 रुपये, 200 रुपये वीकली, ₹200 वीकली। ग्रोथ प्लान में जाएंगे पैसे। आई वांट टू पे माय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट राइट अवे। और मैंडेट अमाउंट एक्सपायरी, ओके। मैंडेट कैन इंश्योर VPA सेक्टेड बाय बैंक ऑफ VPA UPI कंटिन्यू एक्सपायरी डेट सेटअप, ओके। ग्रोथ वीकली ऑटो पे मैंडेट UPI। यहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम है कि मैंडेट अमाउंट UPI सेटअप करना पड़ता है। एक्सपीरियंसिंग हाई सक्सेस रेट थ्रू UPI पेमेंट मेथड, ओके। The mandate amount is the maximum amount that Axis Mutual Fund can request to deduct from your account. This account, the actual amount deducted will be based on your selected amount, okay। तो फिर मैंडेट अमाउंट तो फिर थोड़ा सा कैन नॉट बी, ओके। मैंडेट अमाउंट कितना करें, इसमें मैंडेट अमाउंट कर देते हैं दो 1,500 रुपये। या तो इसके ये एक लिमिट सेट होगी, इससे ज़्यादा नहीं म्यूचुअल फंड वाले काट पाएंगे। 2,000 रुपये नहीं। The register UPI mandate for 50,000 will be deducted. That will ensure that all your future transactions up to 50,000 are seamless and hassle-free. To clarify further, please note that we only debit your investment amount and not the set mandate amount. ओके ठीक है जी, मैक्सिमम 50,000 रुपये कर देते हैं यहाँ पे सेटल। ये लीजिए, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम क्या, ये नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे सेटअप हम, ओके। UPI मैंडेट ज़रूरत नहीं है, मैंडेट की ज़रूरत नहीं है UPI में। ये है मैंडेट, ये रजिस्टर न्यू मैंडेट नहीं ज़रूरत, ओके। चलो ये आपके सामने मैं अभी लगाने वाला हूँ 200 रुपये मंथली वीकली। और पर क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए देखिए, पे नाउ, पे नाउ। अब मैं पे करूँगा इसको, बाद में रजिस्टर कैसे करना, एंटर प्लीज़ एंटर द कोड OTP। ये भी मेरे मोबाइल पे आ रहा है कोड, ये देखिए, देख पाओगे तो ये देख लीजिए, ओके।
ओके 570970 कंटिन्यू। ओके ओके अब मैं लॉगिन करूंगा अपने कोटक महिंद्रा। ये मैं पार्ट थोड़ा सा हाइड करने लगा हूं अभी। ओटीपी मेरे मेरे मोबाइल पे आ रहा कोटक का 312977 वेरीफाई। 200 रुपये मेरे वीकली लगने शुरू हो जाएंगे अभी इसमें। पहली किस्त आज ही कटेगी और उसका रिमार्क्स। ओके रिमार्क्स रिमार्क्स एक्सिस बैंक एमएफ म्यूचुअल फंड कंफर्म। चलो ये हो गया। अब इसको सिप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा। रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे लगते हैं फंड में पैसे। ये देखिए वापस आ गया। दिखाते हैं अब क्या। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव फर्स्ट सिप इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सिप रजिस्टर्ड सिप। ये देखिए रजिस्टर रेफरेंस फर्स्ट सिप इंस्टॉलमेंट ये हो गया। यूएनआर जनरेटेड सिप यूआरएन जनरेटेड फॉर इनिशियल सिप। ओके अब इसको रजिस्टर करना है तो ये रहा। इसको कर लो कॉपी। इसको कॉपी करके मुझे अपने सिप में जाना पड़ेगा अपने बैंक वाले साइड में। गो टू डैशबोर्ड। लेकिन अभी पहले चलते हैं। ओके तो ये हमने लगा दिए। तो सिप शुरू हो गई लगनी। ओके डैशबोर्ड सिप बाकी आ जाएंगे। अभी तो लगेंगे। अभी दिखाएगा कि नहीं पर पता नहीं। आपको फिर भी डैशबोर्ड चेक करके दिखाता हूँ। नहीं स्कीम्स ये हैं अपनी। दो ही दिखा रहा है। तीसरा अभी जब आएंगे फंड उस तब आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे लगते हैं। बाकी मैं कोटक में अपने लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं फिर वो हाइड करूंगा पार्ट। ओके ये देखिए ये तो ये ऐसे सिप को रजिस्टर भी कर लेना आपने ताकि अपने आप फिर बैंक से आपका हर वीकली पैसा कटता जाए। ओके ओके G3BER OTP आ गया। OTP अगेन एक आएगा। नहीं आया अभी तक तो आया नहीं। 3129 OTP आएगा तो फिर आगे आ गया। नहीं यस आ गया 2025 देखिए यही है। नहीं यार ये तो नहीं है मेरे भैया। ओके OTP इज इनकरेक्ट। ये कहाँ पे भेज दिया OTP मेरा भैया। ईमेल चेक करूं OTP के लिए। ईमेल चेक करके देख लेते हैं शायद ईमेल में आ जाए। ओहो पेमेंट सक्सेसफुल। ये मैसेज तो आ गया। यू सिप एप्लीकेशन रिसीव्ड OTP कंफर्मेशन। ओके OTP कंफर्मेशन। ये SBI वाला लगाना शुरू किया था लेकिन SBI का जो है वो रुक गया था भैया वेबसाइट। इसलिए अभी एक बार रोक दिया। और ये इनकरेक्ट का अलर्ट का आ गया। OTP 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 ये 674156। ओके 674156 रिक्वेस्ट वाया SMS। ओके नया OTP मंगवाते हैं SMS के जरिए। ये आ गया जी 504500।
ओके, अब बिल पेमेंट पे जाना है हमने। ओके, फंड ट्रांसफर देखें कहाँ पे होगा, ये देखिए ये आ गया बिल, बिल और रिचार्ज, मैनेज फंड ट्रांसफर लिमिट्स एंड योर बेनिफिशियरी। ओके, बिल रिचार्ज यहाँ पे आएगा, म्यूचुअल फंड को ऐड करना, देखते हैं अभी। तो ऐसे आपने लगाना है, देखो बड़ा इजी है। उसके बाद अपने आप 200 रुपये हर वीक कटता जाएगा, अपने आप कटता जाएगा, कुछ नहीं आपने करना। बस यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, म्यूचुअल फंड करूंगा, ये देखिए म्यूचुअल फंड कहाँ है, मोबाइल, मोबाइल, अरे इंश्योरेंस, ये ना म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, एक्सेस, AXIS, एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसमें रजिस्टर करना मैंने अपना बिलर, और UNR जो वही कॉपी किया था वो इसमें आएगा, एक्सिस, एक्सिस मैन्युफैक्चर फंड, और अमाउंट, पे अमाउंट विद इन अ लिमिट, पे एंटायर बिल अमाउंट। ओके, पे में पेइंग फ्रॉम दिस अकाउंट, ये देखिए ये ऐसे आपने करना। एक्सिस बैंक, यो जो यूनिक अपना नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, अपने याद रखने के लिए आप इसको एक निकनेम दे सकते हो। ऑटो पे अपने आप चलता रहे, ठीक है, आपके खाते से। और ऐड बिलर, ऑटो पे, ऑटो पे डिसेबल्ड, सॉरी। ओके, पे एंटायर बिल अमाउंट, ऐड बिलर, नो, पे एंटायर बिल अमाउंट, प्लीज सेलेक्ट अमाउंट। ओके, अमाउंट नहीं आ रही, चलो अभी इसको ऑटो पे हटा के देखते हैं क्या बनता है। विद इन अ लिमिट, लिमिट अमाउंट, लिमिट अमाउंट। ऑटो पे नहीं करते तो क्या होता है, देखते हैं, 1 मिनट, ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे किस खाते से जाएगा वो आ गया, ऑटो पे हटा दो, तो ऐड बिलर देखते हैं, कन्फर्म, ये लीजिए। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड शॉर्ट नेम। ओके, बैक करते हैं, बैक आ जाओ, इनवैलिड, एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेस फंड, चलो ऑटो पे हटा के देखो ऐड बिलर होता कि नहीं, कंफर्म हो गया, बिलर एडेड। इस हिसाब से आपने एडिट करना अपना बिलर। और ये अपने बिल हिस्ट्री है, वो भी अगर देखनी है तो देख सकते हो, ये देखो टाटा मिड का फंड मेरा 500 जा रहा है, टाटा म्यूचुअल फंड 500 जा रहा है, टाटा मैन्युफैक्चरिंग फंड 200 रुपये, ये सारे हफ्ते के हैं। ये देखो पेड पेड पेड, अपने आप जाते रहेंगे पैसे, ये देखो, ये देखो, अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप, ऑटो पे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जाते रहेंगे। ये देखो टाटा हेल्थ, टाटा ये, टाटा वो, सब जा रहे हैं अपने आप पैसे, अपने आप, एज ऑन 1 फरवरी। अगर हमने देखना है फ्रॉम टू फ्रॉम, मान लो आप, ये नहीं सिलेक्ट हो रहा, चलो छोड़ो, ऐसे लगाना है अपने म्यूचुअल फंड में पैसा। थैंक यू, प्लीज शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, बाय बाय।